हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस 12 मार्च का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो टुडेज न्यूज़ इज अबाउट द फर्स्ट न्यूज़, सम पीपल डोंट लिव दे बिकम द प्लेस। सो ये बेसिकली हम लोग का जो आप लोग देख रहा होगा मीडिया, सोशल मीडिया लोग में भी। सो अवर प्रोफेसर तोमो रिबा, उसका जो रिटायरमेंट में उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी उसके बारे में बताया गया है ये आर्टिकल में। सो ये आर्टिकल में हिज लाइफ को टीचर बिफोर एवरीथिंग उसको मार्क करते हुए एवरी डिटेल of his academic journey from the rural village to obtaining his PhD and also various administrative capacities को ये आर्टिकल में एम्फोसाइज किया गया है। उसके साथ साथ उसका जो रोल था इन बिल्डिंग इंस्टीट्यूट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इन आरजीयू, उसके बारे में इसके बारे उसके लिए उसको मतलब बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ही इज़ मोर देन ए टाइटल, सिर्फ नाम नहीं है बल्कि वो एक ऐसा इंडिविजुअल है इन द सोसाइटी हु इज़ नोन फॉर हिज इंटीग्रिटी एंड हु इज़ ऑल्सो नोन एज द मीडिएटर फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो एज ए मीडिएटर टू द कल्चरल एंड linguistic heritage of the Galo community and for the people of the Arunachal Pradesh. सो इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें प्रोफेसर तोमो रिबा का, ही वाज वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंटल जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इन आरजीयू को इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया गया है, एंश्योरिंग कि लोकल जो स्टूडेंट है वो ऑल द वे मास स्टडी के लिए, मास मीडिया स्टडी के लिए अरुणाचल से बाहर जाना ना पड़े। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी, वो रजिस्ट्रार भी सर्व किया है अरुणाचल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, और लेटर ऑन वाइस चांसलर ऑफ द आरजीयू भी वो बना है। और उसी के समय में एक्सपांशन एंड पीएचडी जो प्रोग्राम्स है वो रैपिडली एक्सपांड हुआ है इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन में ही इज़ नोन टू प्ले ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन गालो वेलफेयर सोसाइटी, हेल्पिंग फॉर्मलाइजिंग गालो लैंग्वेज स्क्रिप्चर्स एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल हेरिटेज को मॉडर्न एजुकेशन के साथ टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमिटी ऑफ द गुरुकुल उसका मेंबर बन के, और वहाँ में ट्रेडिशनल गालो जो कल्चर है उसको मतलब स्प्रेड करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल वर्सैलिटी में ही वॉज ए कंप्लीट मैन जिसका इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। ही वर्कड एज ए कंसल्टेंट इन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द ड्रग इश्यू रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए पॉलीमैथ, मतलब वो बहुत कुछ कर सकता है, पेंटर, आर्किटेक्चर्स, म्यूजिशियन, एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, मशरूम कल्टीवेशन, ये सब को प्रमोट करना। एग्रीकल्चर में हम लोग का यूनिवर्सिटी का स्पेशली ज्योग्राफी और मास कॉम डिपार्टमेंट जो है उसको इंक्रीज करने का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। लीडरशिप में he is known for his fairness. He is often considered as one of the most fair individual and fair professor जो ब्रिज बिटवीन द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट उसको वो करने में मतलब सबसे ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल मानता है। और फिलोसफी ऑफ ए एडुकेटर, वो जस्ट चेयर को ऑक्यूपाई नहीं किया बल्कि वो एक बहुत लास्टिंग इम्प्रेशन डाला है अपना स्टूडेंट को और हेल्प किया है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, हम लोग का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको ग्रो करने में। सो पोटेंशियल एग्जाम टीम में हिज रोल एज ए एजुकेटर इन द रीजनल डेवलपमेंट ये पूछा जा सकता है, एक केस स्टडी बन सकता है। ऑल्सो हिज रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्राइबल आइडेंटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम केस स्टडी में एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशंस में ज़्यादातर हम लोग को इस दूर का एग्जाम्पल यूज़ करने से बेहतर अपना ही अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है इन द अरुणाचल प्रदेश एग्जामिनेशंस। ओके, next, construction of the state's 146 roads and 54 bridges under PMGSY incomplete. So recently ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का रूरल वर्क डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये रिपोर्ट किया है कि अरुणाचल में 146 रोड्स एंड 54 ब्रिजेस जो है वो अभी भी इनकम्प्लीट है अंडर PMGSY स्कीम। तो स्टेज 1 में ये प्रोजेक्ट का स्टेटस जो स्टेज 1 में 45 रोड्स एंड 19 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस अभी भी इनकम्प्लीट है, और स्टेज 3 का रिपोर्ट में 101 रोड्स एंड 34
लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस अभी भी कंप्लीट हुए हैं। ओके और सबसे ज़्यादा वर्स इफेक्टेड अंदर अंदर द पीएमजीएस ऑफ द इनकम्प्लीट वर्क ये है आपका करादादी। इसमें हाईएस्ट नंबर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट देखने को मिला है विद 18 रोड्स एंड 9 ब्रिजेस एंड अदर डिस्ट्रिक्ट जैसे लोंगडिंग हो गया, पपुमपरे, खुरुंकुमे, वो लोग भी उसके पीछे पीछे लैगिंग कर रहा है इन दिस डेवलपमेंट। सो गवर्नमेंट हैज़ address this lagging and वो डिपार्टमेंट इश्यू नोटिस एंड पेनल्टीज टू द डिफॉल्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, रीटेंडरिंग क्रॉनिकल केसेस, ये सबको गवर्नमेंट जो सिक प्रोजेक्ट के अंदर में मार्क करते हुए नोटिस भेजा है। और जहां में रिक्वायर्ड एक्सटेंशन एंड डिजर्व रेगुलर फील्ड इंस्पेक्शन वो सबको भी गवर्नमेंट मार्क करते हुए उसको एड्रेस करने के लिए प्लेस किया गया है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ये पीएमजेएस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर पीएमजेएस मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये एक ऐसा स्कीम है जहां में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी स्पेशली टू द अनकनेक्टेड हैबिटेंट एरिया इन द रूरल एरिया उसके लिए किया जाता है। और इसका फंडिंग का पैटर्न ये है 90% सेंट्रल एंड 10% स्टेट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल हिमालयन साइड, लेकिन बाकी स्टेट के लिए 60% सेंट्रल और 40% स्टेट का पेमेंट मतलब फंडिंग पैटर्न है। और पीएमजे सबसे पहले 2000 में लॉन्च किया था बेसिक कनेक्टिविटी के लिए। फिर उसके आगे चलते उसका फर्स्ट वाला फोकस को 1 बोलता है, सेकंड वाला को 2, ये अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रूरल रोड का था। एंड थर्ड में फिर नया रोड का कनेक्टिविटी वो आपका ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर में स्कूल्स एंड हॉस्टल्स जो हॉस्पिटल है वो लोग को कनेक्टिविटी करने के लिए मल्टी कनेक्शन उसके लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसका जो नोडल ऑफिसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट है उसके अंदर में आता है। और इसको अभी डिजिटलाइज किया गया है डिजिटल गवर्नेंस के अंदर में, ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर में इसको ट्रैकिंग प्रोसेस में मेरी सड़क ऐप के थ्रू इसके बारे में सिटीजन्स लोग रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज असेंबली फॉर्म्स पैनल टू स्टडी राइसिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टेट। सो रिसेंटली ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट आपको एवरीवेयर देखने को मिल रहा है। एंड रिसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जहां में एक टाइगर जो आदमी को म्यूल करने वाला हम लोग को पता चला है। सो उसी के चलते एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक मतलब बॉडी बनाया है जो इसके राइसिंग इसके जो इसको स्टडी करेगा और इश्यू को पता करेगा कि वाई ये इंस्टेंट ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट राइज कर रहा है। ठीक है, सो ये अंडर द लीडरशिप होगा आपका बीजेपी का जो सीनियर एमएलए है वांगलिंग लोवांगडोंग के अंदर में जो उसका चेयरमैन होगा। उसके अलावा अदर मेंबर्स जैसे कुमार वाई, बीजेपी एमएलए मोहित चाय, तोपिन अते एंड सिरिंग लामू एंड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट वो उसका मेंबर सेक्रेटरी बनेगा। तो ये बेसिकली ऐसा कमिटी है जो जो मतलब फील्ड फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन विद इन द 3 months वो करेगा ऑन द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, सो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जाम के तौर पे ये आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट बन जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, किस लिए होता है। तो कोर कॉजेस ये है कि ये बेसिकली हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, एक्सपांसन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, डेवलपमेंट के नाम पे जो फॉरेस्ट को क्लियर कर रहा है तो उसमें हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। तो एनिमल्स ऑल द वे फ्रॉम द वाइल्ड वो डोमेस्टिक एरियाज में आ जाता है। दूसरा रिसोर्सेज डिप्लीशन, बेसिकली डिक्लाइन इन दियर नेचुरल पे एंड वाटर रिसोर्सेज, ये फोर्स करता है कि एनिमल्स को ह्यूमन सेटलमेंट में निकल जाने के लिए आने के लिए। उसके बाद चेंजिंग लैंड यूसेस, जो कन्वर्जन ऑफ द ट्रेडिशनल एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें टी गार्डन ऑर्चर्ड ये सब बनने की वजह से एनिमल्स हैव नोवेयर टू गो एंड दैट्स व्हाई ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ओके, सो पोटेंशियल इम्पैक्ट इसके वजह से क्या हो सकता है। पहला इम्पैक्ट है सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस फॉर बोथ एनिमल्स एंड आपका जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग उसके ऊपर में हो सकता है। इकोलॉजिकल का पोटेंशियल इफेक्ट ये है कि किलिंग ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज, रिटेलिएशन है ना, एनिमल्स ह्यूमन को मारा है तो इन रिटेलिएशन उसका किलिंग वो भी आगे जाके आपका इकोसिस्टम को ही डिस्टर्ब करता है, फूड चेन को। सो सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि हम एक मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अपना सकता है, एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डाल सकता है, स्मार्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम डाल सकता है। दूसरा स्ट्रक्चरल बैरियर्स हम यूज़ कर सकता है ना। और पॉलिसी इफेक्टिव टाइमली कॉम्पनसेशन पॉलिसीज ऑफ द क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक कर सकता है।
उसके अलावा कम्युनिटी ट्रेनिंग जैसे रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स लोग को हम लोग ट्रेन दे ताकि वो इस तरह का सिचुएशन को हैंडल कर सके। उसके बाद दूसरा एग्जाम फॉर्मेट में जो रेलेवेंट लीगल फ्रेमवर्क है एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स में, वो सबको एग्जाम के तौर पे भी आपको याद करना है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये ज़्यादातर ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ में प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स होता है, वो लोग का एंडेंजर्ड स्पीसीज और क्रिटिकली वल्नरेबल स्पीसीज वो लोग का लिस्ट दिया जाता है और उससे वो लोग का रिलेटेड प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसके बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2013-17 से लेके 31 तक, ये वो प्लान है जहां में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को एज ए प्रायोरिटी रखा जाएगा। तो एमसीक्यू को हम लोग स्टार्ट करेगा। विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कंसिडर द फॉलोइंग, प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड ऑल वेदर, ये तो सही है ना। फॉर नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, ये रेशियो गलत है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के लिए 90:10 है, तो ये गलत हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये इसका नोडल नहीं, ये इसका नोडल ऑफिसर ये नहीं है ना। सो आंसर हो गया 1, सिर्फ 1 सही है। With reference to recently constituted committee on human animal conflict in Arunachal Pradesh, consider the following statement. इसमें से कमिटी अरुणाचल प्रदेश जैसे जो यस ये सही है। प्रिंसिपल नहीं, ये इसका मेंबर रहेगा, कमिटी मेंबर, ये गलत है। पीरियड ऑफ 6 मंथ नहीं, 3 महीने के अंदर में, ठीक है। तो इसमें एक ही गलत सही है, ये डन। Human wildlife conflict is not just a conservation issue but a socio-economic challenge. इसको इन कंटेक्स्ट तो अरुणाचल प्रदेश डिस्कस करो, ये आने का चांस है। इस बार अरुणाचल प्रदेश में एवरीवेयर में ह्यूमन लाइफ कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो उसमें कोर इशू क्या है, जैसे आपका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया है ना, या तो इंडस्ट्रियल रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, लॉस ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज हो गया, फूड रिसोर्सेज, ये सब आपको मेंशन करना है, ठीक है। सजेस्ट 3 इनोवेटिव कम्युनिटी बेस्ड मेजर टू मिटिगेट ह्यूमन, हाँ क्या क्या कर सकता है ना मिटिगेशन पर। तो हम लोग जैसे कि रेस्पॉन्स सिस्टम, रैपिड रेस्पॉन्स सिस्टम लोग को ट्रेन कर सकता है, ठीक है। नेचुरल बैरियर्स डाल सकता है ना, ये सब कुछ कुछ प्रोटेक्शंस हम लोग यूज़ कर सकता है। उसके बाद रिसेंट रिपोर्ट अबाउट द लॉन्ग स्पन, हाँ यानी कि पीएमजे है ना, PMGYS से रिलेटेड अरुणाचल प्रदेश से क्या क्या चैलेंजेस है उसको हम लोग मतलब लिख सकता है। तो उसमें अरुणाचल का जोग्राफिकल फीचर्स, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन, वो भी एक चैलेंज है जिसके वजह से ये काम जो रुका रहता है, तो आप वो भी मेंशन कीजिएगा, ओके। So next is thought of the day. When a woman become her own best friend, life is easier. Daniel von Frubensor. Okay. So with this thought, my dear student, keep studying and keep following. Okay. Thank you for today.